स्वागत है आपका फैक्ट फॉल की क्या होगी की सीरीज की पहली वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि क्या होगा कि अगर हम एक आर्टिफिशियल प्लेनेट बना ले, वो भी अपने ही सोलर सिस्टम में। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या होगा अगर किसी दिन हम डिसाइड करें कि अर्थ की यूजफुलनेस अब खत्म हो चुकी है और हम अंतरिक्ष में घूमने लगे एक ऐसी जगह की तलाश में जहां पर हम रह सकें, पर लाइट ईयर दूर किसी एक अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट को ढूंढने की जगह हम खुद की ही आर्टिफिशियल दुनिया बना ले, और वो भी इस सोलर सिस्टम में। तो ऐसा करने के लिए हमें किस तरीके की टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी जिससे हम अपनी आर्टिफिशियल दुनिया बना सकें? हम कहां से इतना रॉ मटेरियल ला पाएंगे जिससे हम अपने फ्यूचर वर्ल्ड को बनाएंगे, और कुल कितना समय लगेगा हमें इस प्लेनेट को बनाने में? रॉकी प्लैनेट्स जैसे कि अर्थ, ये स्पेस में ही प्रेजेंट लेफ्ट मटेरियल जो कि न्यूली फॉर्म स्टार से निकलता है, उसी से बने थे। इनकी बनने की शुरुआत बहुत ही छोटे और फाइन पार्टिकल से हुई थी, जिनकी विड्थ हमारे बालों से भी छोटी थी। फिर इन पार्टिकल्स ने लार्ज नंबर पे फ्यूज करके बड़े बड़े चंक्स बनाए, जो कि बाद में आपस में कोलाइड करते रहे, जिससे कुल मिलियंस ऑफ ईयर के बाद इन्होंने एक ऐसा टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड डेवलप किया जहां पर अब हम रहते हैं। थ्योरी बेसिस पे हमने ये सीख लिया कि एक प्लेनेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, पर सोचने वाली बात तो ये है कि हम एक आर्टिफिशियल प्लेनेट के बनाने की शुरुआत कैसे करेंगे। और अगर हम ह्यूमंस किसी अन्य ग्रहों की तरह एक प्लेनेट बनाकर उसे पॉपुलेट कर दें, तो हमें उसके लिए एक रॉकी सरफेस, रहने के लिए ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर, राइट टेम्परेचर, अर्थ के जैसी ग्रेविटी और एक स्टेबल ऑर्बिट सन के चारों तरफ चाहिए। अगर हम सन के हैबिटेबल जोन में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, तो उसकी मदद से हम उस प्लेनेट पे अर्थ लाइक टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे। पर इतना मटेरियल हम लाएंगे कहाँ से? एस्टेरॉइड एक बढ़िया सोर्स हो सकता है, पर प्रॉब्लम ये है कि एक अर्थ का मास टोटल 2000 एस्टेरॉइड बेल्ट्स के बराबर होता है, और सिंपली हमारे सोलर सिस्टम में इनफ एस्टेरॉइड प्रेजेंट नहीं है जिससे हम एक अर्थ साइज वर्ल्ड बना सकें। पर एक ऑट क्लाउड में काफी मटेरियल प्रेजेंट है जो कि हमारी मदद कर सकता है, पर ये क्लाउड हमसे बहुत ज्यादा दूर है। यहाँ तक कि वॉयेजर 1 जो कि 17 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, वो भी 300 सालों में भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो वहाँ पहुँचने के लिए हमें एक फास्टर स्पेसक्राफ्ट बनाना पड़ेगा, ताकि हम वहाँ से सारी डस्ट ले सके। और हाँ, हम बाकी प्लैनेट्स के मून को भी चोरी कर अपना प्लैनेट बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेके चलें कि जितनी भी जुपिटर के मून हैं, वो हमें इतना मटेरियल दे देंगे कि हम अर्थ के मास का 7% बना सकें। ये एक बढ़िया शुरुआत हो सकती है अगर हम जुपिटर के ऑर्बिट से उन स्टार को पुल कर सकें। पर ये जरूरी नहीं है कि अगर हम अर्थ इतना बड़ा प्लेनेट नहीं बना पाएंगे, तो हम अर्थ जैसी ग्रेविटी भी फील नहीं कर पाएंगे। अगर हम अर्थ के मास का 1/10 स्फीयर शेप में प्लेनेट बना ले, तो वो भी वैसे ही काम करेगा जैसे कि अर्थ करता है। पर इसके बावजूद भी हमें सेवरल्स ऑफ 100 ईयर लगेंगे इस प्लेनेट को बनाने में। एक बार जब सारे इंजीनियरिंग इशू सॉल्व हो जाएंगे और हम एक नया प्लेनेट बना लेंगे जो कि सन को परफेक्टली ऑर्बिट करेगा, तो उसके बाद हम उसमें वाटर डंप करेंगे जो कि इवेपोरेट होकर एक एटमॉस्फेयर बनाएगा। हम उस प्लेनेट में CO2 भी ऐड करेंगे जो कि अर्थ पे प्रेजेंट पॉल्यूटेड इंडस्ट्री से निकलता है, और फिर उसके बाद हम उस प्लेनेट पे प्लांट्स को लगाएंगे। प्लांट्स स्लोली वहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, और फाइनली कुछ 100 सालों के बाद फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनी उस नए प्लेनेट पर अपने कदम रखेंगे। हालांकि ये नया प्लेनेट हमारी धरती से छोटा होगा, पर दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होगा। दोनों में सेम टेम्परेचर और ग्रेविटी होगी, जो कि हमें उस प्लेनेट पर होम प्लेनेट की तरह ही फील कराएगा। इसके बाद भी हमारे आर्टिफिशियल प्लेनेट को एक्टिव मेंटेनेंस की जरूरत होगी, प्लेनेट के एनवायरनमेंट से लेकर ऑर्बिट पैरामीटर तक। अभी यूनिवर्स से रिलेटेड ऐसी बहुत ही कम चीजें हैं जिनके बारे में हम फुल्ली जान पाए हैं, और हम बस एक अनुमान लगा रहे हैं कि एक नए प्लेनेट को कैसे फॉर्म किया जा सकता है और उस नए प्लेनेट पे रहने का अनुभव कैसा होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस प्लेनेट पे लाइफ फॉर्म कैसी होगी, क्या बिल्कुल अर्थ जैसी होगी या उसमें कोई डेवलपमेंट आएगी, तो फैक्ट फॉल की क्या होगा कि सीरीज को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस सीरीज में हम यूनिवर्स से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करेंगे।